इश्क का भूत। गुजरांवाला में मास्टर्स की तलबा ने वेन ड्राइवर के चक्कर में अपने पढ़े लिखे मोहब्बत करने वाले शोहर से तलाक ले ली। ये मेरे नहीं, सेशन कोड गुजरांवाला के अल्फाज हैं। आप हैरान होंगे, सिर्फ गुजरांवाला शहर में 2005 से 2008 तक तलाक के 75,000 मुकदमात दर्ज हुए हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक महज 10 महीनों में 12,913 खुला के मुकदमात थे। सिर्फ सितंबर के महीने में गुजरांवाला शहर में 2,385 खुला के मुकदमात आए। वकीलों से पूछे तो कहते हैं शहरों में तलाक और खुला का सिलसिला इतनी तेज़ी से जारी है कि घर तोड़ना अब एक फैशन बन गया है। पाकिस्तान के बड़े और दुनियावी पढ़े लिखे शहरों में रोज़ाना औसतन 150 तलाक़ें रजिस्टर होती हैं। इन बुरे हालात की बहुत सी वजूहात है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक वजह इश्क के भूत पर गुफ्तगू होगी। मीडिया ने शहरों को तो कबाड़ा कर ही दिया, अब गोड गांव और कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों और लड़कों तक के दिल में शाहरुख खान और ऐश्वर्या जैसे आइडियल पैदा कर दिया है। हमारी पढ़ी लिखी यूथ का मैच्योरिटी लेवल, तंजन मुराद सोच की पस्ती का यह आलम है कि फिल्मों ड्रामों को हकीकत समझने लगे हैं। रात को जो फिल्म देखते हैं, सुबह अपने आप को उसी फिल्म का हीरो हीरोइन समझते हैं। आशिक माशूकी करना ही इनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मिशन है। सबसे बड़ी तबाही इस व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया ने मचाई है। इसने मर्द और औरत के राब्ते आसान कर दिए और ख़ानदान की बका मुश्किल कर दी। निकाह एतमाद का रिश्ता है, जब एतबार ख़त्म तो समझें अब ये रिश्ता कच्ची डोर से जुड़ा है। नतीजतन सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिलाता है कि पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। यह अंजाम खुदकुशियों की सूरत में निकलता है। उल्मा कराम से दरियाफ्त करें तो फरमाते हैं अब ये मसाइल पुराने हो गए हैं कि बीवियां अपने शोहरों की शिकायतें लेकर आती थीं कि मेरा शोहर दूसरी औरतों के चक्कर में है, लेकिन अब हाल ये है कि मर्द हजरात भी पूछते हैं कि हमारी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ मोहब्बत हो गई है, वो मुझसे तलाक मांग रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताएं मैं क्या करूं। जिन फिल्मों से दिमाग में इश्क का भूत चढ़ाया जाता है, उन फिल्मों में शादी के बाद की असल कहानी, जिसमें बर्दाश्त, कुर्बानी, समझौता वगैरह सब करना पड़ता है, ये सब हकीकतें फिल्मों में कभी दिखाई ही नहीं जाती। इससे फिल्म फ्लॉप होने का डर होता है। एक बीवी ने अपने शोहर से पूछा कि जिस तरह शाहरुख खान फिल्म में काजोल से प्यार करता है, आप क्यों नहीं करते? शोहर ने कहा अव्वल बात यह कि इसे ये रोमांस सिर्फ 3 घंटे करना होता है और तुम मेरे पास 24 घंटे 365 दिन पिछले 10 साल से हो। अब मैं इस लंबे अरसे में सिर्फ तुम्हें गुलाब के फूल ही मारता रहूं तो घर कौन चलाएगा? दूसरी बात, 3 घंटे से ज्यादा ही मोहब्बत में तुमसे 10 साल कर चुका हूं, लिहाजा शाहरुख खान इस दौड़ में भी मुझसे पीछे है। तीसरी बात, शाहरुख खान को ये आशिकाना हरकतें करने के करोड़ों रुपए मिलते हैं और हम कर लें तो 5-10 हज़ार जेब से निकल जाते हैं। चौथी बात, शाहरुख खान को ये छिचोरापन अपनी बीवी के साथ नहीं करना होता, बल्कि किसी दूसरी की बीवी के साथ करना होता है। ये चौथी बात अगरचे एक वाहियात बात है, लेकिन आज औरतों को यही महसूस होता है कि जैसे ही मैं जवान हुई किसी न किसी को मुझसे मोहब्बत हो गई। मार्केट चले जाओ तो सेल्समैन को दिलकश लगती हूँ, स्कूल चली जाऊँ तो राहों में फूल बिछाते जाते हैं, कॉलेज जाने लगूं तो अपने ही कज़न को माधुरी दीक्षित लगने लगती हूँ, यूनिवर्सिटी में कदम रखूं तो प्रोफेसर्स को परी लगती हूँ, जॉब करूं तो स्टाफ मेंबर्स को उल्फत हो जाती है, ऑफिस संभालूं तो मैनेजर को अप्सरा लगने लगती हूँ, वगैरह वगैरह। गर्ज ये है कि कहीं भी हूँ हर सू मोहब्बत दरबारी लंगर के हिसाब से मिल रही होती है, लेकिन हाय रे बुरी किस्मत, एक वो शख्स है जिससे मेरा निकाह हुआ, उस बदजोक शख्स को मुझ में कोई खूबी नजर ही नहीं आती, बल्कि उसे तो मैं खामियों का अंबार लगती हूँ। तैयार होकर इसके सामने आऊँ तो 1000 कीड़े निकालेगा या इग्नोर करेगा, और इसी तैयारी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँ तो मिलियन लाइक्स मिल जाते हैं। दूसरी जानिब मर्द चाहते हैं कि हमारी बीवी लगे कतरीना की तरह और काम करे मासी सकीना की तरह। मर्द और औरत दोनों को ये बात बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए कि मोहब्बत की शादियां आम तौर पर चंद डेट्स, थोड़े बहुत तोहफे, तहाइफ और चंद ओछी हरकतों का नतीजा होती हैं। ये गुमान करना कि हमारी बाकी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरेगी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, इंतहाई सतही बात है। मोहब्बत के चक्करों में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं कि आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, फिर शादी के बाद दिन में तारे नजर आने लगते हैं। याद रहे कि जिस शाहरुख खान और ऐश्वर्या को आप मार्केट में ढूंढ रहे हैं
और वो मिल के नहीं दे रहे, तो गुजारिश ये है कि ज़रा अपने ख़ानदान की शादीशुदा जोड़ों में नज़र दौड़ाएं। क्या हर जोड़ा आपका ख्याली जोड़ा है? चले ज़्यादा दूर नहीं जाएं, अपने वालिदैन को ही देख लें। क्या वो दोनों वही आइडियल कपल हैं जिसकी आपको तमन्ना है? अगर नहीं तो फिर आप कौन सी जन्नत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपको भी किसी ना किसी जगह समझौता ही करना होगा। मजीद ये कि शादी के बाद दोनों की खामियों के नताइज दोनों को ही भुगतने पड़ते हैं, इसलिए नाराज़गी, छोटा मोटा झगड़ा वगैरह एक नॉर्मल सी बात है। औरतों को जो मोहब्बतें होलसेल में घर से बाहर मिल रही हैं वो इसलिए कि वो मर्द सिर्फ टाइम पास कर रहा है और गैर जिम्मेदार है, और जो शोहर नामदार है वो हज़ारों जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए। चुनाचा कभी गुलाब के फूल के साथ 2-3 कांटे भी साथ आएंगे। बेगम साहिबा जो घरदारी में जान से काम कर रही हैं वो शोहर के लिए हर वक्त गोला गंडा नहीं बनी रहेंगी। शोहर की बुरी आदतों पर कभी बरहम भी होंगी, क्योंकि जब साथ जीने मरने की हकीकी कस्में खाई जाएं तो ये भी निभाना होगा। ये जो हमारी आशिकों की नस्लें जो साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली नस्ल है, इनकी सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से कर लें कि 2017 में 5000 खुला के केसेस आए, जिनमें 3000 लव मैरिज थी। ना चाहते हुए भी ये वीडियो लंबी हो गई। खुलासा ये है कि एक मिसाली घर, एक मिसाली ख़ानदान तश्कील देता है, एक मिसाली ख़ानदान एक सेहतमंद माशरा वजूद में लाता है। यही इस्लाम की मंशा है। दुनिया की हकीकत को जानकर ज़िंदगी गुजारे जिस तरह आपके वालिदैन ने अपनी जवानी की तमन्नाओं, लज्जतों, राहतों, अय्याशियों को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अच्छी तरबियत और परवरिश के लिए कुर्बान किया, आपको भी ये सब कुर्बान करना होगा, अपनी औलाद के लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी। ये मसनूई इश्क के भूत को उतार दें। हकीकी इश्क तो यही था कि सारी ज़िंदगी के हर दुख सुख को एक साथ सहकर माशरे को चंद अच्छे इंसान दिए जाएं। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाएँ और हमें और हमारी नस्लों को हिदायत अता फ़रमाएँ। वीडियो पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या पता किसी एक के भी दिल में हमारी बात उतर जाए और वो बहन बेटी समझ जाए तो हमने अपने हिस्से का काम पूरा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।